Hello students, topic for today's class is transportation of substances, and in its first part you will get to learn about the introduction of this chapter and transportation in animals. So let's start with the introduction. Transportation, हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस की. तो ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? What is transportation? Transportation can be defined as the movement. Transportation can be defined as the movement of any substance from one place to another. ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन क्या है? मूवमेंट है किसी भी सब्सटेंस का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक किसी सब्सटेंस का मूवमेंट, किसी सब्सटेंस का मूवमेंट क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है. और इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि सब्सटेंस या भी कोई भी सब्सटेंस का जो मूवमेंट हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे. जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ, वाटर एंड न्यूट्रिशन. वाटर एंड न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शुड बी ट्रांसपोर्टेड in the body of plants and animals. ठीक है? वाटर और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. वो क्या होनी चाहिए? ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है? अगर ये ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं होगी, डे टू डे एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं होगी. तो हमारे बॉडी में जो प्रोसेसेस हैं वो भी कंप्लीट नहीं होंगे अगर वाटर और न्यूट्रिशन की सप्लाई हमारी बॉडी में नहीं होगी. द वेस्ट मटेरियल और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट शुड ऑल्सो मूव टू द रीजन ऑफ एक्सक्रीशन. ठीक है? अब एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होता है, हम अभी आगे पढ़ेंगे. तो क्या है? द वेस्ट मटेरियल और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जो बनता है, वो भी क्या होना चाहिए? इट शुड बी मूव टू द रीजन ऑफ एक्सक्रीशन. जहां से एक्सक्रीशन होता है वहां तक, उस रीजन तक ये क्या होना चाहिए? मूव होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, जिससे कि वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. तो ट्रांसपोर्टेशन हमने देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है. ठीक है? तो अब देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स कैसे होता है. ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम. किसके थ्रू होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में. एनिमल्स की बात करें या हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो होता है वो किसके थ्रू होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, विच इंक्लूड्स ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. अब ये तीनों जो है, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं जो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं. ब्लड, तो देख लेते हैं कि ब्लड जो पार्ट है वो होता क्या है और कैसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. ब्लड इज द रेड फ्लूइड विच फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी एंड कैरीज ऑक्सीजन टू द सेल ऑफ द बॉडी फ्रॉम द लंग्स. ब्लड, जैसा कि आपको पता है, रेड कलर का फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में क्या करता रहता है? फ्लो करता रहता है. और इसका प्रोसेस क्या है? इट कैरीज ऑक्सीजन. इट कैरीज ऑक्सीजन टू द सेल. हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है. कहां से? फ्रॉम द लंग्स. एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल टू द लंग्स. और वापस क्या लेकर आता है ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है सेल से टू द लंग्स. ठीक है? कैरी ऑक्सीजन टू द सेल ऑफ द बॉडी फ्रॉम द लंग्स. लंग्स से ऑक्सीजन सेल तक पहुंचाना और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स तक लेकर आना, ये किसका काम होता है? ब्लड का काम होता है. नेक्स्ट चलते हैं. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी ब्लड. अब इस ब्लड को कैरी करने का काम कौन करता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है? जो ब्लड को
कहां तक लेके जाते हैं? सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स तक ले जाते हैं या पहुंचाते हैं। दे आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। उनको क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड जो है फ्लो करता है और पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, हर एक सेल के पास, टिश्यू के पास और ऑर्गन के पास। नेक्स्ट जो पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है हमारा हार्ट। हार्ट इज अनदर कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज नोन एज पंपिंग ऑर्गन। अब ये पंपिंग ऑर्गन क्यों कहा जाता है? इसको पंपिंग ऑर्गन क्यों कहा जाता है? हार्ट को पंपिंग ऑर्गन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड को पंप करता है। जब हार्ट में ब्लड आता है तो ये आगे क्या करता है? पंप करता है, जिससे कि वो आगे पूरी बॉडी में सप्लाई हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, जो कि ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करते हैं थ्रू आउट द बॉडी।